प्यारे बच्चों, पाठ 1 सुभाषितानी के अभ्यास कार्य में अब आपके सामने बताने जा रही हूँ। पाठ 1 सुभाषितानी, जिसका अर्थ आप श्लोकों का लिख चुके हैं, उन्हीं के शब्दार्थ अब आपके सामने हैं। जैसे पृथिव्याम, धरती पर, सुभाषितम, सुंदर वचन, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, धार्यते, धारण किया जाता है, तपते, जलता है या तपता है, वायुश्च, वायु प्लस चा, पवन भी। जब मतलब यहाँ और से नहीं है, यहाँ सुभाषित के अनुसार चा का मतलब है भी। विस्मय, आश्चर्य, साहसीत, ये शब्द जो है सह प्लस आसीत को मिला के बना है, साहसीत। साथ बैठना चाहिए, अर्थ आप पढ़ चुके हैं, उन्हीं शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं। क्षमा, वंशीकृति लोके, क्षमा मतलब क्षमा ऐसा शब्द है, वंशीकृति लोके, लोके में संसार में, वश में करने का क्षमा ही एक ऐसा शब्द है। शांति खड्ग, शांति की तलवार। नए से मतलब यहाँ न्यू से नहीं है, बल्कि नए से मतलब है नीति में। कुर्वीत, करना चाहिए। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा। प्रतिष्ठम, स्थित है। अभ्यास का दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम श्लोकांशाना मेल यत्, यानी कि जैसे आप लोग मैचिंग करते हो, सही मिलान करते हो, उसी तरह से संस्कृत में अभ्यास का दूसरा प्रश्न है। जैसा कि आपने सुभाषित में पढ़ा था, उसी के अनुसार इसमें बताया जा रहा है। धन धान्य प्रयोगेशु, इसको हम किससे मैच करेंगे बच्चों? विद्या या संग्रेशु च। दूसरा वाला है आपका विस्मयो न ही कर्तव्य, इसको जोड़ोगे आप बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। आप सुभाषित से भी इसे मिला सकते हैं, और फिर भी मैंने आपको समझा दिया। सद्भि विवादम मैत्री च, न सद्भि किंचिद आचरे, आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जा सुखी भवे। इस प्रकार आपके सारे पांचों जो वाक्य थे उनका मिलान आपने इसमें कर लिया। एक पदेन उत्तरत, अर्थात पृथिव्याम कति रत्नानि, के पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? इसका आंसर होगा एक पद में त्रीणी। कितने रत्न है? सुभाषित में आपने पढ़ा था कि 3 रत्न है। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा किसे रत्न की संज्ञा दी गई है? पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण कितनी है? तेन, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है। आगे के क्वेश्चन का आंसर देखिए, कई संगति कुर्वीत, हमें किसके साथ संगति करनी चाहिए? जैसा कि आपने पढ़ा था सद्भि, मतलब सज्जनों के साथ। लोके वंशीकृति का, संसार में वश में करने का कौन सा मंत्र है? तो उसमें क्या लिखना था बच्चों? क्षमा। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यहाँ पे मतलब है जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जगह आपको प्रश्न निर्माण के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको बताएंगे। सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, जैसा कि आपने सुभाषित में पढ़ा था। उन्हीं सुभाषित के आधार पर इन प्रश्नों का निर्माण करना है। सत्येन वाति वायु, इसकी जगह, सत्येन की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? केन। बाकी का आपका सारा वही रहेगा। सत्येन की जगह आप लिख देंगे केन वाति वायु। अब दूसरा देखिए, सद्भि एव साहसीत, इसमें मेन शब्द क्या है आपका? सद्भि। सद्भि की जगह आपको क्या करना होगा? के। सद्भि की जगह क्या करना होगा आपको? के। और बाकी का एव साहसीत ऐसे लिख देंगे आप। यहाँ पे है हमारा दूसरा शब्द वसुंधरा, बहुरत्ना भवति। यहाँ पे वसुंधरा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? का। और पूर्ण वाक्य हो जाएगा आपका का बहुरत्ना भवति। और सबके आगे हम क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इसका था सत्येन वाति वायु, तो हम लगा देंगे। चौथा है आपका विद्याया संदेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवे। यहाँ पे आपको विद्या की जगह क्या लिखना है? कस्या। क्या लिखना है? कस्या।
केवल कस्या शब्द आप लिखेंगे और बाकी का वाक्य वैसे ही कर देंगे। कस्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। आखिरी आपका जो वाक्य है वो है सद्भि मैत्री कुर्वीत। यहाँ पे सद्भि शब्द ऐसे ही रहेगा और मैत्री की जगह आ जाएगा किम। मैत्री की जगह आ जाएगा किम। बस जो अंडरलाइन किए उन्होंने शब्द को, उसकी जगह हमें क्वेश्चन वाला शब्द लाना है। इसी प्रकार इसमें सद्भि मैत्री कुर्वीत, तो सद्भि किम कुर्वीत। आगे आपका अभ्यास का प्रश्न है 5। प्रश्नम उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्या। उन्होंने कहा किस विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति के पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं, यहाँ इस विषय पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है आपका पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। इसका आंसर है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, वो बच्चों कौन कौन से हैं, जैसा कि आपने सुभाषित में पढ़ा था, जल, अन्न और सुभाषित। जलम माने जल, अन्नम माने अन्न, भोजन से मतलब है, और सुभाषित च संति। ये तीनों रत्न हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। क्या छोड़ने से कहाँ सुखी होना चाहिए। उन्होंने कहा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। मंजूषाता पदानि चित्वा लिंगा अनुसारम लिखत। अब आपका अभ्यास का छठा प्रश्न है, जिसके शब्द ऊपर आपको दिए गए हैं। संस्कृत में जिस प्रकार 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंग, तो इसी में जो ऊपर आपको शब्द दिए गए हैं उसमें कौन से शब्द पुल्लिंग में आएंगे, कौन से स्त्रीलिंग में आएंगे और कौन से शब्द नपुंसकलिंग में आएंगे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पुल्लिंग सुखी, बहुनी और रवि। स्त्रीलिंग वसुंधरा, पृथ्वी, संगीतम। नपुंसकलिंग में रत्नानि, अन्नम और सत्येन। नपुंसकलिंग में वो शब्द आते हैं जो न पुल्लिंग में आते हैं और न स्त्रीलिंग में आते हैं, जिनका अपना अलग अर्थ होता है, जो नपुंसकलिंग में आते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग में जीवित और पुल्लिंग में नर शब्द से मिलते हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आपका अंतिम प्रश्न है अभ्यास का। अधोलिखित पदेषु धात्वा के संति। इधर आपको पद दिए गए हैं और इसमें आपको धातु बतानी है कि किस धातु के द्वारा ये धातु रूप बताए गए हैं। जैसे करोति शब्द में क्री धातु है, क्री धातु से करोति शब्द बना है। दृश्य धातु से पश्य शब्द बना। जब हम इसके धातु रूप चलाएंगे तो वो इस प्रकार होंगे। भवेत भू धातु से बना है शब्द। तिष्ठति स्था धातु से बनाया है। इसी के साथ आपका पाठ 1 का अभ्यास कार्य संपन्न हुआ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।